हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेंटर्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यस, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। उसका सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफिकली, ठीक है ना। क्या है इक्वेशन, देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। If number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। क्या कहा जा रहा है, क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथमेटिक के क्विज में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो लेट बी द नंबर ऑफ, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना, एंड y बी द नंबर ऑफ बॉयज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये दो लेट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आई होप ये समझ आ रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास 10th में, 10 हैं। तो गर्ल्स और बॉयज मिला के कितने होंगे, 10 होंगे, है ना। अब बीच वाले की बात नहीं की है तो आप उसको कंसीडर मत कीजिए। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट से देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स x कितने हैं, y प्लस 4 हैं। आई होप ये समझ रहे होंगे। दिस इज सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 9th क्लास में आपने ग्राफ बनाना सीखा था लीनियर इक्वेशंस का, वही कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं। देखिए x y, बॉक्स बना लीजिए इनको। एक बार x को 0 रख दीजिए, एक बार y को 0 रख दीजिए। जब आप x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। आप देख पा रहे होंगे जब x 0 है तो y कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। जब आप y 0 रख रहे हैं तो x कितना आएगा जी, x तब भी 10 आएगा। आई होप ये समझ रहे होंगे। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। सिमिलरली इसका बॉक्स बना दीजिए लाइक दिस, x y, एक बार x 0 एक बार y 0। जब आपने x 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। क्या आ जाएगी, -4। जब y 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। क्या आ जाएगी, 4। आई होप ये समझ रहे होंगे। इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर दीजिए, ग्राफ पे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना। -2 -4 -6, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। -2 -4 -6। आई होप ये समझ रहे होंगे। दिस इज योर ग्राफ। अब आप क्या कीजिए जी, पॉइंट्स को पुट कर दीजिए। पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास, 0, 10 और 10, 0। तो 0, 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। तो क्या होगा, देखिए 0, 10 होगा ये वाला, ठीक है। 10, 0 होगा ये वाला। इज इट क्लियर टू यू। अब इसका क्या कीजिए, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देख पा रहे हैं आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। दूसरे के वैल्यूज पुट कीजिए, 0, -4 और 4, 0। 0, -4 मतलब क्या होगा, एक तो ये पॉइंट होगा और दूसरा क्या था जी, y x 4, 0। जब x 4 है तो y कितना है, 0, ये, ठीक है ना। अब इसका आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्या, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओ, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ कहीं पे, जो कि क्या पॉइंट होगा, दिस इज योर इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। क्या होगा, 3, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या है, 3, 7। यू कैन ऑब्जर्व
तो इसका आंसर क्या होगा 3,7। आंसर क्या है इसका 3,7। तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन 3,7। जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इसका सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोले जा रहा है 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees and where 7 pencil and 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Okay, let कर लीजिए, let x be cost of pencil. x पेंसिल की कॉस्ट है, y किसकी कॉस्ट है पेन की कॉस्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे आपके पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दूसरी इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, बॉक्स बनाइए जी। देखिए क्या क्या इक्वेशन दी हुई है आपको 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये दिया हुआ है 5x प्लस 7y 50, 7x प्लस 5y 46। बॉक्स बना लीजिए इसके एक्स वाई, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए। जब आप x को 0 रख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है देखिए x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/7। 50/7 कितना होता है 7 7 49, 7.1 समथिंग। तो आप इसे 7.1 समथिंग कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। x जब 0 रखने पे, जब y 0 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है y 0 रखने पे x की वैल्यू 50/5 जो कि कितनी होती है 10। कितनी होती है 10। आई होप ये क्लियर होगा। सेकेंड वाले इक्वेशन का बॉक्स बनाइए x y, x0 y0। जब आप x0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, जब x0 रखा आपने तो y की वैल्यू 46 अपॉन में x0 रख दिया तो y की वैल्यू 46 अपॉन में 5 कितना होता है 9.2। कितना होता है 9.2। जब y0 रख रहे हैं तो x कितना आएगा, y0 रख रहे हैं तो x आ जाएगा आपका 46 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 42, 4 और 6.5 लमसम। आई होप ये क्लियर होगा। सेम इसको आप ग्राफ में ड्रॉ कीजिए, सेम इसको आप ग्राफ में ड्रॉ कीजिए। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कितने का गैप था जी आपका, ठीक है 10 तक है ना। तो हम ग्राफ ले लेते हैं कहाँ तक 2 4 6 8 10। ठीक है 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 -10। वैल्यूज पुट कीजिए, क्या क्या है आपके पास 0, 7.1, x0 y पे 7.1 यहाँ कहीं होगा एक पॉइंट आपका, ठीक है 10, 0, x पे 10 तो y पे 0, दिस इज सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना। अब आप इन दोनों को कनेक्ट कर लीजिए। यू कैन सी दूसरा वाला ग्राफ की वैल्यू पुट कीजिए 0, 9.2, 0, 9.2, x0 है तो y पे कितना है 9.2 यहाँ कहीं। दूसरा कोऑर्डिनेट 6.5, 0, 6.5, 0 यहाँ कहीं, ठीक है। अब इसको आप कनेक्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कीजिए वाली। इज इट क्लियर टू यू?
तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? दिस इज इंटरसेक्टिंग इन बिटवीन, बताइए कहाँ पे इंटरसेक्ट, ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए 3 और 5, कितना है ये? 3,5। आई होप ये समझ आया होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3,5। वट इज़ 3 एंड वट इज़ 5? एक्स आपका था 3, मीन्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना है जी? 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ पेन कितना है? 5 रुपीज़। आई होप ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे आपको। अगर ये दोनों पार्ट समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। बाय स्टूडेंट्स।